हरे कृष्ण। अगर आप प्रतिदिन प्रातः काल में इन माघ मास की कथाओं का वर्णन सुन रहे हैं तो आपको पता होगा इस समय यमलोक से वापस आई हुई कन्याएं भयंकर यमलोक का वर्णन कर रही हैं। निसंदेह ये वर्णन अत्यंत भयानक और डरावना है, लेकिन शुभ समाचार ये है कि जो परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, उनकी अनन्य शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं, अपनी साधना जप और तपस्या करते हैं और धर्मयुक्त मार्ग पर चलते हैं, किसी जीवों की हिंसा नहीं करते, असत्य वचन नहीं बोलते और कोई पाप कर्म नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए यमराज अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले और एक वैष्णव के समान जान पड़ते हैं। उनके लिए ना तो कोई नर्क है और ना ही नर्क की यातना और ना ही यमराज का बीभत्स स्वरूप। इसी आश्वासन के साथ चलिए आज की हमारी माघ मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने सबसे पहले यमलोक के मार्ग का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर रहने वाले जीवों के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्हें कौन कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और अब आज की कड़ी में ये कन्याएं बताएंगी कि उन्हें किस प्रकार के नर्क में जाना होता है और नर्क के कितने प्रकार है, कौन से पापी जीव किस नर्क में जाते हैं। आगे बताई गई सभी नर्क की कोटियों में से यानी कि 28 कोटियों के नर्क में से प्रत्येक के 5-5 नायक बताए जाते हैं। अब उनके नाम सुनिए। सबसे पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीवन, शठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कटमकट, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत्र, प्रतर्दन, सुचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन, असृक पूयहृद, विरामय, तुंड शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्तजतु, पंकलेप, पुतिमांस, द्रव, त्रपो, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटशालमलि, दुरिष्ट, सुमहानद, प्रभाव, सुप्रभावन, रुक्ष, मेष, वृष, शल्य, सिंहानन, व्याघ्रानन, मृगानन, शुकरानन, श्वानन, महिषानन, वृकानन, मेषवरानन, ग्राह, कुंभीर, नक्र, सर्प, कुर्म, वायस, गृध, उलुक, जलूका, शार्दुल, कपि, कर्कट, गंड, पुतिवक्त्र, रक्ताश, पुतिमृत्तिक, कणाधूम, तुषाग्नि, कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरान्न, स्वभोजन, लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, संकष्ट, सुबिलास, सुकट, संकट, कट, पुरीश, कटा, कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुतप्त लो अंकुश, अयशंकु, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, प्रपीडक, नीलयंत्र, अतसियंत्र, इक्षुयंत्र, कोट, अंश प्रमर्दन, महाचूर्णि, सुचूर्णि, तप्तलोहमयी शिला, क्षुरधाराब पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अंधकूप, पूयकूप, शातन, मूसलोलुखल, यंत्रशिला, शकटलांगल, तालपत्रासिवन, महामशकमंडप, सम्मोहन, अतिभंग, तप्तशूल, अयोगुड़, बहुत दुख, महादुख, कश्मल, शमल, हलाहल, वीरूप, भीमरूप, भीषण, एकपाद, द्विपाद, तीव्र और अवीची। ये अवीची जो है वो अंतिम नर्क है। और इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय बताए जाते हैं और एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक होता है। रौरव से लेकर अवीची तक कुल 140 नर्क माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल ना जल जाए तब तक आग में तपाई जाती हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से अनेक प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के बाद पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जाते हैं।
फिर क्रमशः गौ योनि में आकर मरने के बाद वे मनुष्य बन सकते हैं। हे माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। वहाँ ऐसे ऐसे नर्क हैं जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने गए हैं। वो सब हम लोग तो नहीं जान सकती और ना देख सकती हैं। इन कन्याओं की बातों को सुनकर माताओं ने कहा, बस बस, इतना ही बहुत है, अब रहने दो। इन नर्क यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छाने लगा है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन तो सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्वेग से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो रहा है। ये सुनकर कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। लेकिन जो माघ मास में तत्पर रहने वाले हैं, माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ हो जाती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है। अन्य जितनी भी भूमियाँ हैं वे भोग भूमि बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं और यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते हैं और तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुदगणों का पद प्राप्त करते हैं। ये भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं पर मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षण भंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ही ठग लिया है। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता ये गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के बाद स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सभी इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं है, वे मनुष्य धन्य हैं। इसलिए हे माताओं, आप सब भय मत करिए। आदरपूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते रहिए। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं। अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप को छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में जाना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, वे भयंकर यमलोक का दर्शन कभी नहीं करते हैं। इतना कहने के बाद उन कन्याओं ने भगवान श्री हरि का गुणगान करना आरंभ किया। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। इसे सुनने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।